हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट 2026 भर्ती को लेकर यहाँ पर दो नया नोटिस आया है जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूजीसी नेट 2026 में जो है यहाँ पर 2 बार एग्ज़ाम होगा और हर साल 2 बार एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाता है। एक आपका यहाँ पर जून में लिया जाता है एग्ज़ाम और एक आपका यहाँ पर दिसंबर में लिया जाता है एग्ज़ाम। तो जो आपका जून वाला एग्ज़ाम होता है उसके लिए फॉर्म फिलअप जो होता है वो मई से होता है। कब से होता है? मई से। और दिसंबर वाले के लिए जो है नवंबर से फॉर्म फिलअप होता है। तो अभी जो हम लोगों के सामने यहाँ पर है ये जून वाला है, ठीक है। तो जून वाला जो है इसमें क्या नोटिस आया मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप होगा लगभग 10 मई से, ठीक है। लगभग 10 मई से जो है आपको फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, या आप मान के चल सकते हैं मई का फर्स्ट वीक से भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो सकता है। तो यूजीसी नेट जो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें क्या बदलाव किए गए हैं मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला बदलाव ये किया गया है कि जो ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, जो लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं वो लोग भी यूजीसी नेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला बदलाव। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलता है, ठीक है, जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलता है उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है। कितना? 2 साल का समय अपना यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के लिए। देखिए मेनली यहाँ पर है क्या ना कि यूजीसी नेट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए क्या कि आपने पीजी किया होगा, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, या मास्टर्स डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप अपियरिंग हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप पीजी के सेमेस्टर 1 में है या एडमिशन लेने वाले हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपका जो जून वाला एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, जून वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका मान के चलते हैं कि रिजल्ट जो आता है, ठीक है, रिजल्ट कब आता है? जुलाई में। कब? जुलाई में। तो मान के चलते 15 जुलाई को रिजल्ट आ गया, तो इस दिन से आपको 2 साल का समय दिया जाएगा क्या कंप्लीट करने के लिए? आपका पीजी जो मास्टर्स डिग्री है। तो अभी 2026 चल रहा है, 2027 2028 तक का समय देगा, वो भी जुलाई, ठीक है, जुलाई 2028 तक का समय देगा। जिस दिन से रिजल्ट निकला उस दिन से 2 साल तक का समय, जिसमें कि आप अपना यहाँ पर पीजी कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर ग्रेजुएशन पास किए हैं जरूर यूजीसी नेट के लिए फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। वहीं पर अगर यहाँ पर बात करें तो 2 पेपर होता है आपका, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। अब टोटल दोनों को मिलाएंगे तो आपके हो गए 150 क्वेश्चन और गुना 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सबसे खास बात यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स तो कैरी करता है, लेकिन देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं। इसका फ़ायदा क्या होता है? मान लीजिए कि आपके 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आप 50 क्वेश्चन गलत कर देते हो, पूरा 150 क्वेश्चन बनाते हो, 50 क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो अब सही हुए 100, तो पूरा 100 क्वेश्चन का जो आपका 200 मार्क्स है वो पूरा मिल जाएगा। 1 मार्क्स भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कटने वाला नहीं है। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस एग्ज़ाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट जो आपका एग्ज़ाम है इसे आप कैसे क्रैक कर सकते हो, उसके बाद हम आपको दूसरा जो बदलाव किया गया है वो बताएंगे। तो क्रैक करने के लिए मैं आपको यहाँ पर अगर बात करूँ तो 2 पेपर है। जो ये 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, तो ये कॉमन पेपर है, ये सभी को पूछा जाएगा, ठीक है। यूजीसी नेट का जितना भी बच्चा फॉर्म भरेगा ना, ये 50 क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा सबको, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन देंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेपर 2 आता है इसमें डोमेन नॉलेज से पूछा जाता है 100 क्वेश्चन। डोमेन नॉलेज का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट से पूछा जाता है, ठीक। और यहाँ पर टोटल जो है आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो वही बच्चा यहाँ पर डोमेन नॉलेज वाला क्वेश्चन बना पाएगा जो अपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छा से पढ़ा होगा। अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा के चला जाएगा ना तो वह बना लेगा। अब सबसे बड़ा बात आता है कि आपका पेपर 1 के लिए बुक अलग आता है और पेपर 2 के लिए बुक अलग आता है। पेपर 1 के लिए सबके लिए कॉमन है, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं तो पेपर 1 का बुक सभी के लिए कॉमन रहता है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और पेपर 2 का भी बहुत सारा का बुक दे दूंगा, जैसे कि कॉमर्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, एंथ्रोपोलॉजी का और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत सारा बुक यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिंक दे दूंगा। और जिस बुक का लिंक ना दे पाऊँ उस बुक का नाम जो है नीचे आप कमेंट कीजिएगा या किसी भी तरह का डाउट है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। जैसे इसमें 3 पार्ट होता है, एक आपका होता है जेआरएफ, दूसरा आपका जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो सिर्फ पीएचडी एडमिशन होता है, ठीक। तो इन तीनों को अगर हम यहाँ पर देखें तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग आपका कट ऑफ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ 2 स्लैब मैंने बना दिया, एक मैं यहाँ पर कर देता हूँ हिस्ट्री और एक कर देता हूँ ज्योग्राफी। आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। तो टोटल आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना? 300 मार्क्स का। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जेआरएफ के लिए मान के चलिए 280 गया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका यहाँ पर लगभग 250 जाएगा, पीएचडी एडमिशन के लिए 230 जाएगा। वहीं अगर सिर्फ जेआरएफ का ही आपका 260 चला गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 200 जाएगा और पीएचडी का आपका 160 तक चला जाएगा। मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपका जेआरएफ का कट ऑफ क्या जा रहा है, उस हिसाब से इन दोनों का घटते चला जाता है। अब मान लीजिए कि आप इतना कट ऑफ के बीच में ला रहे हैं 300 में से, तो आप
असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे और पीएचडी में एडमिशन आप करा सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके लिए खुलेगा, ठीक। अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया तो आपके लिए सभी ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अब मेनली जो है यूजीसी नेट का जैसे ही आप एग्ज़ाम निकालते हैं और जेआरएफ क्लियर करते हैं, क्या क्लियर करते हैं, जेआरएफ, तो आपको यहाँ पर जो है 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक जो है 37,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है, सालाना नहीं बोल रहे, हर महीना 37,000 आपको मिलता है। और बाकी पीएचडी तो 5 साल का होता है, तो बाकी 3 साल को बोलते हैं एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको लगभग 42,000 रुपये पर मंथ मिलता है। तो क्या इसके अलावा और भी फंड्स मिलते हैं? हाँ, और भी फंड्स मिलते हैं। ये तो मिनिमम बैलेंस है जो हर महीना मिलता है, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ चेक किया जाता है, जैसे अभी आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरिएगा तो आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। क्वालिफिकेशन जो है कि यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास हो, जिसको मास्टर्स डिग्री बोलते हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो 55% मार्क्स के साथ, और अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स के साथ। यहाँ देखिए कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग, मतलब अगर आप एपियरिंग हैं तब भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेमेस्टर 1 में हैं या एडमिशन लेने वाले हैं तब भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने दिया है साफ साफ, इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपका जो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट आएगा उस दिन से 2 साल के अंदर में, ठीक है, 2 साल के अंदर में जो है आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको एकदम बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ, ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आएगा उस दिन से 2 साल के अंदर में, 2 साल का समय आपको दिया जाएगा आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए, जो बात मैंने आपको बोला था। अब इनका ये कहना है कि आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स तो लाना ही है पास होने के लिए, ठीक है। यूजीसी नेट में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 40% एग्रीगेट मार्क्स आपको लाना है पास होने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जेआरएफ के लिए एज लिमिट है जो कि 30 साल तक है। कितना? 30 साल तक। ध्यान से समझिएगा, जेआरएफ के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका एज लिमिट जो है 30 साल तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, देखिए ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है, यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी दिया गया है, ईडब्ल्यूएस नहीं दिया गया है, ठीक है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं तो उन लोगों के लिए एज लिमिट है 35 साल तक। कितना? 35 साल तक। ये सिर्फ जेआरएफ पर लागू होता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या सिर्फ पीएचडी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखा गया है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर 2026 में यूजीसी नेट में पेपर 2 के लिए जितना भी बुक है, सभी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका कॉमर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लाइब्रेरी साइंस हो गया, लॉ हो गया, मेडिकल हो गया, उसके अलावा भी कोई बुक बच गया है तो उस बुक का नाम आप नीचे कमेंट कीजिएगा। लेकिन जो पेपर 1 है, जिसमें पेपर 1 लिखा हुआ होगा, वो सब के लिए कॉमन है। आप क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, जो पेपर 1 है वो आप परचेस कर सकते हैं। पेपर 2 आपको अपने सब्जेक्ट का ही परचेस करना है।